हे व्यूवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है किचन के साथ और आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा आलू के पराठे बनाओ और काफ़ी दिन से अब मैंने बनाए भी नहीं है और बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं पराठे। अगर पराठे हम बनाते हैं आलू के तो बच्चे बहुत अच्छे से पेट अपना भर लेते हैं। अदरवाइज़ सब्जी रोटी के साथ इतना अच्छे से वो नहीं खाते हैं। जब मैं पराठे बनाती हूँ ना तो मेरे बच्चे स्कूल भी ले जाते हैं और ये बोलते हैं कि मम्मा बचा के रखना, हम घर आकर भी खाएंगे। तो काफ़ी शौक़ है बच्चों को आलू के पराठे का। मुझे तो लगता है कि सभी बच्चे जो है बहुत ही शौक़ से खाते होंगे। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं। सुबह थोड़ा लेट हो रहा था तो इसलिए मैं उस टाइम का शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज थोड़ा सा बिजी रूटीन था सुबह का। तो बस अब यहाँ पर बचे हुए पराठे जो है बाकी के वे बना रही हूँ। अपने लिए बनाऊँगी और बच्चों के लिए बनाकर अभी रख दूँगी, जब वो दोपहर को आएंगे तो खा लेंगे। और इधर जो है मैंने खाना बनाने के बाद मशीन लगा दिया था कपड़े धुलने के लिए। मैंने 3-4 दिन से कपड़े जो हैं वो नहीं धुले थे, तो आज मैं सुबह में ही कपड़े धो रही हूँ। वैसे मैं अधिकतर शाम को धो रही थी पहले, लेकिन आज मैंने सुबह ही लगा दी कि चलो साथ साथ मेरे ये काम भी होते जाएंगे। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तो अपने जो है किचन के कामों को इसी तरीके से मैं बारी बारी निपटाती जाऊँगी। और एक कमेंट्स मुझे मेरे व्यूवर्स का ये आया था, वो लिख रही थी कि दीदी मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं रहती है और मुझे तैयारी करनी है और जॉब करना है, तो मैं कैसे करूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। तो देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि सबसे पहले तो आप अपनी 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 तबीयत का ध्यान रखिए। आपको अपनी सेहत को ठीक करना है। जब आपकी सेहत ठीक रहेगी तो आप तभी तो कुछ कर पाएंगी। अगर आपकी सेहत ही ठीक नहीं रहेगी तो ना तो आपका ध्यान पढ़ाई में लगेगा और ना आप अच्छे से पढ़ पाएंगी। सबसे पहले है ज़रूरी अपनी सेहत का ध्यान रखना। पहले अपने आप को ठीक कीजिए, अपने आप को फिट कीजिए, इस लायक कीजिए कि आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सको और कामों घर के कामों को भी मैनेज कर सको। अगर आपकी तबीयत ही सही नहीं है, ना तो आप घर के काम पर कर पाओगे, ना आप अपनी पढ़ाई कर पाओगे और आप परेशान भी रहोगे अपने शरीर से। और कहते हैं ना, जान है तो जहान है। अगर आपकी तबीयत ठीक होगी तो आप सब काम मैनेज कर लोगे, अकेले ही कर लोगे। और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन तबीयत ख़राब होती है उस दिन कुछ भी करने का मन नहीं करता, पढ़ा भी नहीं जाता है। इसलिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। जब आपकी सेहत सही रहेगी तभी आप कुछ कर पाओगे। घर के काम भी करने होते हैं और पढ़ाई भी करनी है। और अगर आपकी बॉडी ही आपका साथ नहीं दे रही तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आप अपने शरीर का ध्यान रखें। अगर ज़रूरी हो, आपको कोई ज़्यादा परेशानी हो तो आप डॉक्टर से मिले, डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनकी सलाह लें। और जब आपको लगे कि हाँ अब आप ठीक हैं, आपको आराम है या आप कर सकते हैं, तो फिर आप अपनी जॉब के लिए या अपनी स्टडी के लिए, किसी चीज़ के लिए अपना जो है स्टेप उठाइए और उसे आगे लेके जाइए। पीछे तो बिल्कुल भी नहीं हटना है। अगर आपके मन में है तो ज़रूर कीजिए। ये तो मैं आपसे कहूँगी, ज़रूर कहूँगी, चाहे वो हमारी हाउसवाइफ हो या अदरवाइज़ कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। अगर किसी की थोड़ी एज भी, शादी के बाद देखो जैसे एज ज़्यादा हो जाती है ना, हम क्या सोचते हैं ना कि 30+ में आते ही तो हम लोग ये सोचते हैं कि अब हमारी एज नहीं रही है, कि हम तो 30 के हो गए तो अब हमारी कोई एज नहीं है, ना तो हम जॉब कर सकते, ना हम पढ़ाई कर सकते हैं, ना हम कोई काम कर सकते। जबकि ये सोच बिल्कुल गलत है। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती। आप किसी भी उम्र तक कभी तक भी पढ़ सकते हो और किसी भी उम्र में आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर सकते हो, कोई भी काम कभी भी शुरुआत कर सकते हो। बस इंसान के अंदर लगन और हुनर होना चाहिए, उसे सीखना आना चाहिए। और वैसे भी हर इंसान के लिए वह काम नया ही होता है जब वो किसी भी, चाहे वो किसी भी उम्र में उसकी शुरुआत करे। आप 20 की उम्र में शुरुआत करोगे तब भी वो नया काम है, तब भी उसको सीखना होगा। आप 25 में शुरू करोगे तब भी उसके लिए नया होगा, तब भी उसको सीखना ही पड़ेगा। और 30 में भी यही है। तो इसलिए हमेशा सबके लिए सभी काम नए होते हैं, उसकी शुरुआत करनी पड़ती है। पहली सीढ़ी पर कदम रखना पड़ता है और धीरे धीरे करके जब हम ऊपर की लास्ट वाली सीढ़ी पर पहुंचते हैं, तो सभी के साथ ही ये सिचुएशन है। और वैसे भी अपने आप को ना कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए कि ये काम मुझसे नहीं होगा, ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा।
बस हमेशा अपने अंदर ये मोटिवेशन बना के रखो कि नहीं, मैं इस काम को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब सामने वाला बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या मैं क्यों नहीं कर सकती। मेरे अंदर भी इतनी काबिलियत है, मेरे अंदर भी वो हुनर है, मैं भी सीखूँगा, शुरुआत करूँगा तो ये सब काम जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। ज़िंदगी भी आसान हो जाती है इसी तरीके से। और वैसे भी वो वाली कहावत तो आप लोगों को याद ही होगी ना, करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो जब एक रस्सी के बार बार आने से जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है तो फिर क्या नहीं हो सकता। सब कुछ संभव है, असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बस ज़रूरत है तो हमें एक कदम उठाने की और आगे बढ़ने की। तो फ्रेंड्स, सुबह की स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं बच्चों को लेने चली गई थी स्कूल में, और उसके बाद जो है मैं अब आपको मिल रही हूँ दोपहर के 3 बजे। और एक गुड न्यूज़ और मैं आप लोगों को दे दूँ कि फाइनली जो मेरा OTR है वो कंप्लीट हो गया है, और 72 घंटे के बाद फॉर्म भी फिल हो जाएगा। और आज उसमें भी थोड़ा जो है टाइम लग गया था, तो इस वजह से जो है सुबह थोड़ा पढ़ाई कम हो पाई थी। पर यह है कि OTR हो गया, तो ये भी एक काम था जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो काम भी हो गया। और सुबह की स्टडी के बाद अब मैं आपको दोपहर में 3 बजे मिल रही हूँ, और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि पॉलिटी के कौन से चैप्टर मैं करने वाली हूँ और कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि पॉलिटी में कौन कौन से चैप्टर करने हैं, क्योंकि मेरे पास तो लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, और ये इतनी मोटी बुक है कि इसे एक साथ पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है अभी एकदम से। और हमें करनी है स्मार्ट स्टडी, हमें निकालना है एग्जाम, तो उसके लिए स्मार्ट स्टडी के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक है जो ज़्यादा जरूरी है और जो कवर करने हैं और जो मैं कवर करने वाली हूँ, तो वही स्ट्रेटजी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। एक सजेशन के तौर पर आपको अच्छा लगे तो आप भी फॉलो करिएगा, और आप लोग भी कमेंट्स करके बताना आप लोगों का OTR हुआ या नहीं हुआ। चलिए, तो मैं आपको ज़्यादा देर ना करते हुए बताती हूँ कि मैं पॉलिटी के कौन कौन से चैप्टर करने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें तो करना ही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेरे पास जो है पॉलिटी है लक्ष्मीकांत, तो मैं तो इसी से ही करने वाली हूँ। मैंने अलग से और कोई बुक परचेज नहीं की है। वैसे तो और अलग बुक्स भी जो है बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि आरओ के लिए ये बुक लो, लेकिन जो मेरे पास अवेलेबल है मैं उसी के साथ करूँगी। तो आपके पास भी जो बुक है आप उसी से स्टार्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कौन कौन से टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है ज़्यादा और जो करना ही करना है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से स्टार भी बनाया हुआ है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये भी ज़रूर करना है। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति। जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है उनके पास मैंने देखो डबल मार्क किया हुआ है इस तरीके से। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल समितियां, संसद, संसदीय समितियां, संसदीय मंच, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, राज्य सरकार में राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, स्थानीय सरकार में पंचायती राज, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये दोनों टॉपिक, ये भी और ये भी। भारत के महान्यायवादी, दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से ध्यान से करना है। और नीति आयोग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, दल परिवर्तन कानून। तो बस यही थे हमारे टॉपिक जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं।
इनको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इनको तो आपको बिल्कुल करना ही करना है। तो फ्रेंड्स वापस से जो है मैं बैठ गई थी अपनी स्टडी करने के लिए, और मेरा फ़िलहाल जो है पॉलिटी ही चल रहा है। 2 दिन से मैं पॉलिटी ही अपना कवर कर रही हूँ, और पॉलिटी में मेरा 6 जो चैप्टर है नागरिकता वाला वो चल रहा था, और वो आज मैंने जो है कंप्लीट कर दिया था। तो बस आप भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, और अगर आप लोगों का भी OTR नहीं हुआ है तो आप लोग भी अपना OTR जो है ट्राई करते रहिए, हो जाएगा। और आज के वीडियो को यहीं पर एंड भी करूँगी। कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर, अगर थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।